गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। आर्या सर ने आपके लिए गाड़ी भेजी मैम। आज सर ने स्पेशली मेरे लिए कार क्यों भेजी, पता नहीं क्या बात है। इट्स ओके, मुझे गाड़ी की जरूरत नहीं है। सर ने मुझे लोकेशन सेंड की है, मैं बस से आती हूँ। लेकिन मैम Thank you. प्लीज मैम। देखा अपने मोहल्ले में क्या गुल खिल रहे हैं। मुझे तो लगता है ये पुष्पा जानबूझकर कर रही है। अमीर बनने का शौक जो है इसे, इसलिए बड़े बड़े लोगों के साथ रिश्ते बढ़ा रही है ये। और नहीं तो क्या, वरना क्या जरूरत थी इसको आर्यवर्धन जैसे अमीर आदमी को खाने पर बुलाने की। और ये आर्यवर्धन भी कुछ कम नहीं है। अभी थोड़े दिन पहले तो अनु को एक ब्लैंक चेक दिया था और आज कार भिजवा दी। मुझे तो लगता है जरूर दाल में कुछ काला है। काला दाल में नहीं है, तुम सबके दिमाग में है। अरे जानते नहीं है क्या हम? बचपन से देखा है हमने अनु को, ऐसी लड़की नहीं है वो। आर्यवर्धन के ऑफिस में काम करती है वो, अगर उसने गाड़ी भेज दी क्या आफत आ गई ऐसी? अरे ऑफिस में तो हमारे हस्बैंड भी काम कर रहे इतने सालों से, उनके लिए तो आज तक किसी ने एक इलेक्ट्रिक रिक्शा भी नहीं भेजा। अरे बस कर रजनी, अपना दामन हर कोई बचाता है। तेरे भांजे का रिश्ता अनु के साथ होने वाला है ना, तू तो अनु की साइड लेगी। वरना वो दिन जबकि पान वाले के लड़के के साथ पिंकी भाग गई थी ना, सबसे पहले तेरा ही मुंह खिला था और 5 गली आगे तक ना तूने ही ढिढोरा पीटा था। क्या हुआ, अब क्यों बोलती बंद हो गई? होगी क्यों नहीं, जो दूसरों पे कीचड़ उछालते हैं सबसे पहले उनके ही दामन पर छींटे पड़ते हैं। अरे उस मोटी ने मेरी तो स्कूटरी तोड़ी है, तू देख ले कहीं तेरे घर का बना बनाया सिस्टम न तोड़ दे। मुझे पुष्पा से बात करनी होगी। अरे सारी दुनिया में सूखा पड़ जाए लेकिन इस घर में 12 महीना बारिश होने वाला है इस फ्रिज की मेहरबानी से। लगता है आर्यवर्धन सर का फोन है। हेलो हेलो, हम HDM बैंक से बात कर रहे हैं। क्या मेरी बात पुष्पा जी से हो रही है? हाँ, मैं ही पुष्पा जी बोल रही हूँ। मैडम, आप हमारे लकी कस्टमर हो। वो तो मैं बचपन से ही हूँ। बस इसीलिए हमारी कंपनी आपको क्रेडिट कार्ड देना चाहती है। क्रेडिट कार्ड? अरे कोई फ्रिज, एसी, मिक्सर ग्राइंडर दो तो बात बने। अरे क्रेडिट कार्ड की मदद से फ्रिज, वॉशिंग मशीन, मिक्सर ही नहीं, आप 2 लाख तक की रकम तक कुछ भी खरीद सकती हो। तो 2 लाख तक? अब उसके लिए मुझे क्या करना होगा? कुछ नहीं, बस अपने पैन कार्ड और आधार कार्ड डिटेल्स दे दीजिए। कल तक क्रेडिट कार्ड आपके घर पहुंच जाएगा। अच्छा, अभी देती हूँ अभी। हाँ, एक मिनट। पुष्पा, किससे बात कर रही हो? अरे बैंक से कॉल आया है। हाँ। वो हमें फ्री का क्रेडिट कार्ड दे रहे हैं और बोल रहे हैं कि 2 लाख रुपए तक का हम कुछ भी खरीद सकते हैं, वो भी फ्री में। बस खाली हमें वो पैन कार्ड और आधार कार्ड का डिटेल देना है, वो भी वही दे रही थी मैं। ऐसा तुम कुछ भी नहीं करोगी। अरे वो मुझसे कितने प्यार से बात कर रहे थे और आपने फोन काट दिया। उसी प्यार से उसने हमारे अकाउंट से पैसे गायब कर लिए होते और हमको पता भी नहीं चलता। पुष्पा, ये लोग फ्रॉड होते हैं, अवैध तरीके से हमारे से डिटेल्स लेते हैं और फिर सारे पैसे अकाउंट से गायब कर लेते हैं। जैसे आपके अकाउंट में तो बहुत सारे पैसे हैं ना। अरे आपके अकाउंट की हालत तो बिल्कुल वैसी है, वो इंडिया गेट के सामने वाले रोड की तरह एकदम सपाट। कम से कम क्रेडिट कार्ड से फ्री का मेरा फ्रिज तो मिल जाता ना। तुम्हें क्या लगता है क्रेडिट कार्ड से मुफ्त में सब कुछ मिल जाता है क्या? वो आदमी तो यही कह रहा था। अरे मुफ्त में जहर भी नहीं मिलता, ये फ्रिज कहां से मिलेगा? पुष्पा, क्रेडिट कार्ड से चाहे जितना सामान खरीद कर लो, लेकिन बाद में पैसे आपको भरने ही पड़ेंगे और अगर समय पे नहीं भरते हो तो फिर मोटे सूद के साथ भरने पड़ते हैं और ये ठीक नहीं है। ये ठीक नहीं है, वो सही नहीं है। सच तो यह है कि आपसे मेरी खुशी देखी ही नहीं जाती है। ये पुष्पा भी ना कहीं उस आदमी को फिर से फोन न करती, उसके पहले डिलीट कर देता हूं उसका। आर्या सर का नंबर? पुष्पा ने आर्या सर को क्यों फोन किया होगा? हद मचा रखी है इस पुष्पा ने, क्या करूं मैं? अरे क्या कर रही है रजनी? मेरे पे कचरा डालेगी क्या? अरे मेरी बात तो सुन। रजनी, एक मिनट। रजनी, मैं तुझसे बात कर रही हूँ और तू है कि पूरा मोहल्ला बात कर रहा है तेरी बेटी अनु और आर्यवर्धन के बारे में। क्या मतलब? पहले वो आर्यवर्धन तेरी बेटी को ब्लैंक चेक दे देता है, उसके बाद उसने तुमको पार्टी में बुलाया था, और तो और अब वो ऑफिस जाने के लिए कार भेज रहा है।
मुझे एक बात बता पुष्पा, ये अनु और बिपिन की शादी की जगह कहीं अनु और आर्यवर्धन की शादी का मन तो नहीं बना लिया तुम लोगों ने? अरे तो कैसी बातें कर रही है? तो क्या करूं? ये आर्यवर्धन की दावतें चल रही है ना, जैसे तेरे घर में पूरा मोहल्ला यही बातें कर रहा है। अरे मैं आर्यवर्धन सर को घर पे शादी के लिए बुला रही हूँ। अनु और आर्यवर्धन की शादी, मुझे ना तुझ पे भरोसा ही नहीं करना चाहिए। अरे सुन ना मेरी बात, आर्यवर्धन सर और अनु की शादी नहीं, अनु और विपिन की शादी के लिए। देख तुझे तो पता है ना, अनु शादी के लिए आनाकानी कर रही है, लेकिन आर्यवर्धन सर की बात वो नहीं टालती है, इसलिए मैंने उसे घर पे बुलाया था। और पता है सर, हमारे लिए अनु की शादी होना बहुत जरूरी है सर। डोंट वरी, मैंने आज अनु से बात करने के लिए उसे बुलाया है। इनफैक्ट उसे लेने के लिए मैंने गाड़ी भेजी है। मैं आज पक्का बात कर लूंगा। समझी? अरे वाह पुष्पा, तेरा दिमाग तो वंदे भारत से भी तेज चलता है। धीरे धीरे, अभी अनु के पापा को भी ये बात नहीं पता है। पर अब सब कुछ पता है। अरे आप यहाँ, अच्छा वो आप आ गए, मैं तो आप ही को मिस कर रही थी। ओवर प्यार दिखा रही है, मतलब कुछ गड़बड़ जरूर की है। है, एक पति अपनी पत्नी के प्यार पे शक कर रहा है, ऐसा घोर कलयुग आ गया, बताओ। मैं तुम्हें ये पूछने आया था कि थोड़ी देर पहले तुमने आर्यवर्धन सर को फोन क्यों किया था, और मेरे सारे सवालों का जवाब मिल गया है। अरे आप लोग यहाँ खड़े खड़े बातें करते रहेंगे, आइए ना अंदर बैठ के बात करते हैं आराम से। आइए। ना ही मुझे आपके घर में आना है और ना ही अपनी बेटी को आपके भाई के घर की बहू बनाकर भेजना है। और पुष्पा, तुमने इस सब में आर्या सर को डालकर ठीक नहीं किया। हमारी अनु उनके ऑफिस में काम करती है, ये बात सब ऑफिस वालों को पता चल जाएगी तो क्या होगा, कितनी बेइज्जती होगी उसकी। देखिए शर्मा जी, सुनिए मेरी, कुछ नहीं सुनना है। माता रानी, ये क्या कांड हो गया? रजनी, मुझे इनसे बात करनी होगी, मैं आती हूँ। सुनिए ना, सुनिए तो। पुष्पा जी, आपको याद है एक दिन हम मेले में गए थे और अनु ने मुझसे महंगी गुड़िया मांगी थी। उसे खरीदने की तो मेरी कोई औकात नहीं थी और आज भी नहीं है। घर आने के बाद मैंने उसे अपने हाथों से ये कपड़े की गुड़िया बना कर दी थी। अनु कितना खेलती थी ना ये गुड़िया के साथ। ये अनु का पहला किचन सेट। थोड़े थोड़े पैसे जोड़कर मैंने उसे ला कर दिया। पुष्पा जी, आपको ये फोटो याद है? लाल किले के बाहर की है। उस दिन 15 अगस्त था, बहुत भीड़ जमा थी वहां पर अनु की जिद थी। मैं उसे अपने कंधे पर बिठाकर वहां लेकर गया था।